दोस्तों जैसे कि काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हम डाटा केबल और मोबाइल चार्जर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम ये प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे, क्या आप हमसे लेंगे। ऐसा है कि दोस्तों ये डाटा केबल और चार्जर का बिजनेस आप करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको स्वयं बेचना होगा। इसकी मार्केटिंग और इसकी मार्केटिंग आपको स्वयं ही करनी होगी। वो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं और कंपटीशन को कैसे फेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एरिया से हैं तो वहाँ पर काफ़ी मोबाइल की शॉप होती हैं जो कि बड़े होलसेलर या करोल बाग आकर के माल लेते हैं। आप चाहे डेटा केबल चार्जर का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करके आप वहीं पर ही अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने जो आसपास जो लोकल दुकानदार हैं आप उनको वहीं पर ही आप माल प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों मार्केटिंग कैसे करनी है डेटा केबल चार्जर की वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट से है, मान लीजिए आप किसी एक यूपी में किसी एक डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको रूट बनाने हैं, अलग अलग रूट बनाने हैं। जैसे कि 6 रूट आपने बना लिए अलग अलग जगह के, किसी भी एरिया के आपने 6 रूट बना लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको हर रूट पे कम से कम 20-20 दुकानें, आपको 20-20 शॉप आपको पकड़नी है। एक रूट पे आराम से आपको 20 दुकानें मिल जाएंगी और एक रूट आप कम से कम 30 किलोमीटर का रखिए। आप अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 30 किलोमीटर तक आप 30 किलोमीटर का एक रूट बनाइए कम से कम, जो इधर आसपास जो अगल बगल जो दुकानें होती हैं उन सबको भी कैच करते हुए आप मात्र एक रूट पे 20 दुकानें पकड़िए। अगर आप 20-20 दुकानें पकड़ते हैं तो टोटल ये होती हैं 120 दुकानें, 120 शॉप होती हैं। आप 120 शॉप छोड़िए, आप 100 शॉप पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो उनको आप मालूम है क्या कैसे बेच सकते हैं डेटा केबल और चार्जर। आप उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, ठीक है। उन 100 दुकानदार को आप कोशिश कीजिए 100 दुकानदार कम से कम आपके कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। अब आप 100 दुकानदार हैं तो आपसे डाटा केबल भी लेंगे, चार्जर भी लेंगे, ईयरफोन भी लेंगे और भी अन्य एक्सेसरीज भी लेंगे। तो आप कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 6 रूट कवर करते हैं और पर रूट पे आप 20-20 दुकान भी अगर करते हैं, एक रूट आप 30 किलोमीटर का बनाते हैं तो एक रूट पे आराम से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में आराम से आपको 20 दुकानें तो आराम से मिल जाएंगी। 6 रूट कवर करते हैं तो लगभग 120 दुकानें होती हैं। आप 120 दुकान ना करके आप 100 दुकानें भी अगर करते हैं, 100 शॉप आप करते हैं, तो देखिए अगर शॉप पे जा रहे हैं आप तो अब वो आपसे डाटा केबल भी डिमांड करेंगे, चार्जर भी डिमांड करेंगे और ईयरफोन भी डिमांड करेंगे। इसके लिए आपको जैसा कि अगर आप एक शॉप पे जो डाटा केबल अगर आप 100 शॉप पे अगर 100 डाटा केबल बेच रहे हो तो 10,000 केबल होती है। अगर एक दुकानदार, मात्र एक दुकानदार आपसे महीने में सिर्फ 100 केबलें आपसे ले रहा है, ठीक है। लेने को तो आपसे 500-600 महीने में ले सकता है, हमने एवरेज माना है कि कम से कम वो 100 पीस आपसे एक महीने में आपसे ले रहा है, आप उनको दे रहे हो 100 पीस मात्र। तो 100 दुकानों पे आपकी, अगर आप 100 दुकानों में 100 केबलें बेचते हो तो 10,000 केबलें आपकी होती हैं कि एक महीने में आराम से आपकी 10,000 केबलें बना करके आप दुकानदार को दे सकते हो। इसी प्रकार अगर आप चार्जर, जो कि 100 दुकानों पे 100 पीस देते हो, चार्जर 100 दुकानों में 100 पीस देते हो, वो भी 10,000 पीस होते हैं, ठीक है। और वो भी अगर आप 100 दुकानों पे देते हो वो भी 10,000 पीस होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको ईयरफोन, जो कि बहुत ज़्यादा चलता है, ईयरफोन, ईयरबड्स या नेकबैंड, वो तो आप बात की बात है, इसके संग संग आप वो भी बेच सकते हो, उनको सेल कर सकते हो। ईयरफोन अगर 100 दुकानों में 100 पीस भी देते हो तो 10,000 पीस वो भी होते हैं। अगर देखिए आप डाटा केबल कम से कम मार्जिन 5 रुपये का भी रखते हैं तो 10,000 इंटू अगर 5,000 करते हैं 5 रुपये के हिसाब से तो 50,000 आप सीधे सीधे सिंपली 50,000 आप डाटा केबल से कमा सकते हो। और अगर आप 10,000 केबल पे और 10,000 चार्जर पे, आप 15 रुपये भी अगर एक चार्जर पे आप कमाते हो तो 1,50,000 आप चार्जर पे कमा सकते हो। इसी प्रकार आप ईयरफोन अगर 10,000 पीस ईयरफोन बेच रहे हैं आप 3 रुपये कम से कम भी, हमने जो एवरेज लगाया कम से कम, आप कमाने को तो उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, आप ज़्यादा भी मार्जिन रख सकते हैं। हमने एक एवरेज कम से कम हमने रखा हुआ है। चार्जर पे जैसे 15 रुपये हो गया, ईयरफोन पे हमने मान लीजिए 3 रुपये, ठीक है। तो ये 3 रुपये के हिसाब से आप 30,000 रुपये आप इसमें कमा सकते हो ईयरफोन पे। तो अगर हम ये मात्र 100 दुकानदार को हम टारगेट करते हैं और सिर्फ मात्र एक दुकानदार को 100 पीस बेच रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी आपकी बिक रही है, ठीक है। तो आपका अगर कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 आप डाटा केबल में, 1,50,000 आप चार्जर में और 30,000 रुपये आप ईयरफोन में, अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2,30,000 रुपये आप इजीली कमा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 2,30,000 रुपये,
हालांकि ये अमाउंट बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, देखिए अमाउंट बड़ा है, मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तभी अगर आपकी सोच बड़ी है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। अगर आपको ज्यादा कमाना है तो ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। ये 2,30,000 रुपये अगर आपको कमाने हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये 100 दुकानें ढूंढनी है, मेहनत करके आपको कंपटीशन फेस करके ये 100 दुकानें आपको जोड़नी है, इनका नंबर लेना है, इनसे कांटेक्ट बनाना है, ठीक है, ताकि आप इनको ये आपसे परचेजिंग कर सकें। अब रही बात कि मान लीजिए हम चलिए 100 दुकानें हमने नंबर ले लिया, मगर हम इनको सामान कैसे बेचें, हमारा सामान क्यों खरीदेंगे, हमसे ये सामान क्यों खरीदेंगे, ये आपका सवाल होगा। उस सवाल का भी मैं आपको जवाब देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 2,30,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसके लिए आपको स्ट्रगल भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको कंपटीशन फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 100 दुकानें हैं उस पर ऑलरेडी कोई ना कोई पहले से माल दे रहा है। वो दुकानदार आपसे क्यों लेगा माल, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे कि आप किसी दुकानदार को आप उनको अप्रोच कर रहे हो माल लेने के लिए, तो आपसे क्यों लेगा, वो आपसे इसलिए लेगा कि आप दूसरे सप्लायर से सस्ता माल दो, उनसे अच्छा माल दो, उनसे अच्छी सर्विस दो, तो वो आपसे माल लेगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अब हम कि कंपटीशन को कैसे बीट कर सकते हैं कि हमें सस्ता माल, देखिए अगर आप सस्ता खरीदेंगे तभी आप सस्ता बेच पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपका कंपटीटर है सोनू और हैं आप, वो भी माल बेच रहे हैं ऑलरेडी और आप अभी नया आपने स्टार्ट किया है। तो जैसे कि मान लीजिए सोनू, वो भी ना कहीं से केबल खरीद रहे होंगे ना, वो क्या पता वो अपने एरिया के बड़े होलसेलर से माल खरीद रहे हों। अगर देखिए बात करते हैं पहले मैन्युफैक्चरर से, जैसे कि अगर जो केबल एग्जाम्पल के लिए 3.1 एम्पीयर की केबल अगर एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, उनको पड़ती है 12 रुपये 20 पैसे की, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरर भी 2-3 रुपये मार्जिन रखकर ही आगे बेचेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैन्युफैक्चरर ने 3 रुपये रख करके आगे बेचा ये 15 रुपये 20 पैसे की केबल, ये बेच दिया इन्होंने दिल्ली करोल बाग, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहां के दुकानदारों को उन्होंने बेच दिया, ठीक है। उनको बेचा है 15 रुपये 20 पैसे की, यहाँ पर करोल बाग वालों को बेच दिया। अब करोल बाग में जो दुकानदार हैं वो भी अपना 1 रुपये 2 रुपये मार्जिन रखकर बेचेंगे ना। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 17 रुपये 20 पैसे की केबल इन्होंने आपके एरिया के जो बड़े होलसेलर हैं उन्होंने जाकर के करोल बाग से इन्होंने परचेज करी 17 रुपये 20 पैसे की केबल। अब जो आपके एरिया के जो बड़े होलसेलर हैं उन्होंने 17 रुपये 20 पैसे की खरीदी है ये केबल, अगर तो वो भी 1-2 रुपये का मार्जिन रखेंगे ना। अब मान लीजिए उन्होंने भी 3 रुपये का मार्जिन रखा, तो ये 20 रुपये 20 पैसे की केबल वो आपके कंपटीटर सोनू उनको दे रहे हैं 20 रुपये 20 पैसे की केबल, ठीक है। अब ये सोनू को जो केबल पड़ रही है 20 रुपये 20 पैसे की, अगर आप सोनू के साथ साथ आप भी देखते हैं कि मैं भी डेटा केबल का स्टार्ट करता हूँ बिजनेस, तो आप भी अगर अपने पास के होलसेलर जो बिग होलसेलर हैं, जो बड़े होलसेलर हैं, उनसे अगर आप परचेजिंग करते हैं तो जो केबल सोनू को जिस रेट में पड़ रही थी 20 रुपये 20 पैसे में, वही केबल आपको ही पड़ेगी 20 रुपये 20 पैसे में। एग्जाम्पल के लिए अगर सोनू ऑलरेडी माल बेच रहे हैं मार्केट में, आपको उनको कंपटीशन देना है, तो दोस्तों जैसा कि आपका कंपटीटर जैसे सोनू, उनको वो केवल 20 रुपये 20 पैसे की पड़ रही है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो वो आप क्या कर रहे हैं, आप भी अगर उसी होलसेलर से आप भी ले रहे हैं तो आपको भी वो 20 रुपये 20 पैसे की केबल देंगे, ठीक है। तो अब मालूम है क्या, अगर वो सोनू अगर 100 पे केबल बेचेंगे तो वो 4 रुपये 5 रुपये मार्जिन रखकर बेचेंगे ना। मान लीजिए वो 25 रुपये की केबल बेच रहे हैं, ठीक है, और सोनू को बच रहे हैं 4 रुपये 80 पैसे, इनको प्रॉफिट बच रहा है। और आप भी उस दुकान पे बेच रहे हो शॉप पे केबल, आप भी 25 रुपये बेच रहे हो, आपको भी 4 रुपये 80 पैसे की केबल पड़ रही है, बच रही है, आपको मार्जिन आ रहा है 4 रुपये 80 पैसे, सोनू को भी 4 रुपये 80 पैसे आ रहा है। मगर आप कंपटीशन में अगर सोनू चाहता है कि आपको टिकने ना दें, तो सोनू क्या करेंगे भाई, उन्होंने मान लीजिए 23 रुपये की केबल बेची, तो उनको 3 रुपये 20 पैसे मार्जिन आ रहा है। अगर आप भी बेच रहे हैं 23 रुपये की केबल, तो आपको भी 3 रुपये 20 पैसे का मार्जिन बच रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या ना, कंपटीशन करते करते एक टाइम को आएगा कि आपको बचत कम होगी, खर्चे भी होते हैं। तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर बनते हैं, तो आपको ये केबल पड़ रही है 12 रुपये 30 पैसे की। अगर आप मार्केट में 12 रुपये 20 पैसे की केबल बना के उतार रहे हैं, मान लीजिए 12 रुपये 20 पैसे की केबल बना रहे हैं आप, और फिर आप इस पे 5 रुपये या 7 रुपये मार्जिन, आप 7 रुपये मार्जिन भी रख रहे हैं,
तो भी ये केवल आप 19 रुपये में आराम से 19 रुपये 20 पैसे में 7 रुपये के मार्जिन के साथ भी आप बेच सकते हो। मगर सोनू ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको केबल पड़ी रही है 20 रुपये की, तो वो 19 रुपये की केबल नहीं बेच सकते, क्योंकि वो 20 रुपये की खरीद के 19 की नहीं बेच सकते। मगर आप 19 रुपये की केवल आराम से बेच सकते हो। आप कंपटीशन को चेस कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर बनते हो तो आपको वो केबल सस्ती पड़ेगी, वो आपको 12 रुपये 20 पैसे की पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मशीन लगानी है, सेटअप लगाना, रॉ मटेरियल लगाना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से आप कंपटीशन को चेस कर सकते हो। और साथ साथ आपको केबल सस्ती की सस्ती पड़ भी रही है, प्लस आपको क्वालिटी आपके हाथ में है। जैसे कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर हैं, वो अगर आपने मान लीजिए डिमांड करते हैं आप कि मुझे 3 एम्पीयर की केबल दीजिए, अब वो बना के आपको 2.5 एम्पीयर की केबल 3 एम्पीयर की बोल के बेच रहे हैं, तो ऐसे तो गलत है ना। अगर आप माल आगे बेचते हैं 2.5 एम्पीयर का माल 3 एम्पीयर का, आपको तो वो लग रहा है कि 3 एम्पीयर का, क्योंकि दुकानदार ने आपके संग चीट किया है कि वो 2.5 एम्पीयर की केवल 3 एम्पीयर की बेच रहा है। आप भी उसी के विश्वास पर आगे माल बेच रहे हो, मगर उस हिसाब से वो चार्ज नहीं कर रही है, स्पीड स्लो कर रही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है। तो इसलिए, और अगर आप खुद बनाएंगे तो क्लियर है कि क्वालिटी आप बेस्ट डालोगे, अच्छी डालोगे क्वालिटी। आप खुद केबल बनाते हैं, आपको पहली बात आपको रेट भी सस्ता आएगा, कंपटीशन चेज कर सकते हो, प्लस क्वालिटी भी आपके हाथ में होगा कि आप क्या लगा रहे हो, आपकी मार्केट खराब ना हो जाए। अगर मान लीजिए आप खुद केबल बना रहे हो तो इससे क्या है कि क्वालिटी आपके हाथ में है, जो आप मार्केट में देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। आप किसी के और से लेकर के उसने क्या केबल बनाया है, 2 एम्पीयर बना रहा है, 2.5 एम्पीयर बना रहा है, या 1 एम्पीयर की केबल है, पिन कनेक्टर लगा के आपको दे रहा है वो है, इससे क्या है कि आपकी मार्केट खराब होगी, आपका ब्रांड वैल्यू खराब होगा। इसलिए आप मैन्युफैक्चरिंग स्वयं करेंगे तो क्या है कि आप कंपटीशन को चेस कर सकते हो, रेट कम कर सकते हो। जब सस्ता आपको पड़ेगा तो आप सस्ता बेच सकते हो, क्वालिटी आपके हाथ में होगी। तो इसलिए आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इससे क्या आप कंपटीशन चेस कर सकते हो, कंपटीशन को बीट कर सकते हो। तो आपके सामने ये जो भी कॉम्पिटिटर होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर वो आप चाहे तो आप भी सोनू को केबल बेच सकते हो, आपके कंपटीटर को आप भी केबल बेच करके उनसे भी मुनाफा कमा सकते हो। अगर मान लीजिए सोनू 20 रुपये 20 पैसे की केबल ले रहे थे बड़े होलसेलर से, तो आप भी उनको आराम से 20 रुपये 20 पैसे की केबल दे सकते हो, या तो आप उनको 17 रुपये की भी केबल दे सकते हो, तब भी आप उनसे कमा रहे हो। आप भी बेचिए, उनको भी दीजिए, ऐसा कि आपकी सेल अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी जो आपका कंपटीटर है उनके पास ऑलरेडी कस्टमर बने पड़े हैं, तो आप उनको जब माल देंगे तो वो आपका माल अच्छी तरीके से काटेंगे, आप भी सेल कीजिए, उनको भी दीजिए। मैन्युफैक्चरर बनने का ये फायदा है, इससे आपकी सेल इंक्रीज होगी। दोस्तों इसी प्रकार आप डाटा केबल की भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, चार्जर की भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ईयरफोन, नेक बैंड एक्सेट्रा आप अपने ब्रांड में हमसे बनवा सकते हैं। आप डाटा केबल का बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट करके हमसे पूरी डिटेल ले सकते हैं। आप आकर हमारे कंपनी में विजिट करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस स्टार्ट करने में आसानी हो। आप आएंगे, हम आपकी मदद करेंगे आपका बिजनेस स्टार्ट करने में। हम आपको सिखाएंगे मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे सर्व करना है, किस तरीके की केबल होती है, कितने एम्पीयर की केबल होती है, कितने वैरायटी की केबल होती है, आपको मार्केट में कैसे कंपटीशन क्लियर करनी है। तो आप हमसे विजिट कीजिए, हमारे फैक्ट्री में विजिट कीजिए, हमारे जो स्टाफ है उनसे बात कीजिए। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे स्टाफ से बात कीजिए, वो आपकी पूरी सहयोग करेंगे।